नीतीश कुमार ने बिहार चुनाव 2025 से पहले छात्रों को ऐसा बड़ा तोहफा दे दिया है जिसको सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि वाह नीतीश बाबू, आपने तो गजब कर दिया। नीतीश कुमार लगातार बिहार चुनाव से पहले बैक टू बैक ऐलान किए जा रहे हैं और अब एक और खास तोहफा बिहार के उन गरीब छात्रों को दिया है जिनके पास ना तो पढ़ने के लिए किताबें हैं और ना तो पढ़ने के लिए कोई स्मार्टफोन। नीतीश कुमार ने बिहार के बच्चों को क्या बड़ा तोहफा दिया है, इसके बारे में आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार चुनाव 2025 से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रोज नया नया चौका मार रहे हैं। कभी घोषणाओं की झड़ी लगा रहे हैं तो कभी योजनाओं की बारिश कर रहे हैं और अब एक ऐसा बड़ा तोहफा दिया है जिसको सुनने के बाद लाखों बिहार के जो स्टूडेंट्स हैं उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई है। बिहार की गलियों से लेकर गांव की चौपाल तक यह चर्चा थी कि नीतीश कुमार इस बार पढ़ाई के मामले में कुछ बड़ा करेंगे और आखिरकार हुआ भी वही। उन्होंने मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना का ऐलान कर दिया है, यानी कि अब किताबों की कमी और स्मार्टफोन के झंझट से जूझ रहे छात्रों को अब यह नहीं कहना पड़ेगा कि भैया हम पढ़ाई कैसे करेंगे। अब जो वो छात्र हैं वो ये कहेंगे कि हमरो पढ़ाई हाई फाई हो गई बा। तो बात साफ है कि नीतीश कुमार की सरकार अब हर विधानसभा क्षेत्र में एक एक डिजिटल लाइब्रेरी केंद्र खोलेगी। जी हाँ, पूरे बिहार के हर विधानसभा केंद्र पर मतलब कि 243 डिजिटल ज्ञान केंद्र खोले जाएंगे और इसका मकसद साफ है, डिजिटल माध्यम से गरीब और वंचित बच्चों को पढ़ाई की सुविधा देना है। केंद्र से इस योजना को हरी झंडी भी मिल चुकी है और इसके लिए सरकार ने एक झटके में 94 करोड़ 50 लाख 47 हजार रुपए की मंजूरी भी दे दी है। अब भले ही कुछ लोग कहे कि चुनाव आ रहे हैं इसीलिए नीतीश कुमार ये सब कह रहे हैं, तो भाई साहब अगर चुनाव ऐसे ही होते हैं और अच्छे काम ऐसे ही हो रहे हैं तो ऐसे चुनाव बार बार होने चाहिए। हर डिजिटल सेंटर में होंगे 10 कंप्यूटर टर्मिनल, बिजली की पूरी व्यवस्था होगी और हाई फाई स्पीड इंटरनेट भी होगा, यानी कि पढ़ाई में अब कोई नेट काम नहीं कर रहा है यह वाला बहाना नहीं चलेगा। इसके लिए करीब 300 वर्ग फुट की जगह चाहिए जो पंचायत भवन, प्रखंड कार्यालय या फिर जो स्कूल कॉलेज है उसमें बनाई जाएगी, यानी कि पुराने सरकारी ढांचे को भी अब काम में लाया जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि डिजिटल विकास के साथ साथ सरकारी भवनों का भी पुनर्जन्म योजना चालू है। राज्य की राजधानी पटना में एक राज्य स्तरीय मॉडल डिजिटल लाइब्रेरी बनाई जाएगी जिसमें एक साथ 60 कंप्यूटर होंगे। अब सोचिए 60 कंप्यूटर एक जगह, वो भी हाई फाई इंटरनेट के साथ, वो भी बिहार में, तो इससे बेहतर डिजिटल बिहार का सपना और क्या हो सकता है। इसके अलावा क्षेत्रीय स्तर पर भी मॉडर्न लाइब्रेरी बनाई जाएगी जिसमें 50 कंप्यूटर होंगे, यानी कि चाहे छात्र गांव में हो या फिर कस्बे में, पढ़ाई अब सबके लिए एकदम बराबरी से पहुंचेगी। सुपरवाइजर और तकनीकी इंचार्ज भी इस दौरान तैनात किए जाएंगे ताकि इन सेंटर्स को सही तरीके से संचालित किया जा सके। नीतीश कुमार इस बार सिर्फ चुनावी कार्ड नहीं खेल रहे हैं बल्कि डिजिटल एजुकेशन का रियल मास्टर स्ट्रोक मार रहे हैं और यह कदम खासकर उन छात्रों के लिए है जिनके पास किताब नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है और तो और बिजली और नेटवर्क की भी मारामारी रहती है। ऐसे में नीतीश कुमार का यह ऐलान उन छात्रों के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। उनकी तैयारी दमदार होगी और भविष्य उज्जवल होगा। और हाँ, अगर यह सब चुनाव के लिए किया जा रहा है तब भी यही कहेंगे कि चुनाव ऐसा हो जो बच्चों को भविष्य दे, भाषण नहीं। बाकी इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।